गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे कैलकुलस। क्लास 12th चैप्टर में कैलकुलस का पोर्शन होता है। कैलकुलस के पोर्शन में हमें स्टडी करना होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अभी टुडे आई एम गोइंग, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, एक्चुअली डिफरेंशिएशन में भी दो टाइप की स्टडी होती है, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है डिफरेंसिबिलिटी। डिफरेंसिबिलिटी के लिए एक हम अलग क्लास, अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं कि हम डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है? डिफरेंशिएशन मींस ये होता है प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन मींस प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन मींस प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। यानी कि आपके पास कुछ फंक्शन गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर अब हमें क्या करना है, अलग अलग फंक्शन गिवन होंगे। कौन कौन से फंक्शन गिवन होंगे, मुझे ये ध्यान देना है। यहाँ पे जो फंक्शन होंगे वो ध्यान देना है कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन एंड एफ(x) टू द पावर gx। दैट मींस बेस एंड एक्सपोनेंट दोनों ही फंक्शन होंगे। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। आप ये समझो, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, एफ(x) की पावर gx मींस फंक्शन की पावर फंक्शन। ओके, तो इतने टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं हम ये देखते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने को सबसे पहले जरूरत पड़ती है कुछ फॉर्मूलेज की। फॉर्मूलेज क्या होते हैं आप देखिए। फर्स्ट ये कहता है कि अगर आपके पास, सपोज दैट आपके पास दो फंक्शन हो, एक f(x) हो और एक gx हो, और दोनों फंक्शन आपस में प्लस से ऑपरेट हो। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, जैसे e की पावर x प्लस साइन x। यहां पे कितने फंक्शन है? दो फंक्शन, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाई प्लस या ऑपरेटेड बाई प्लस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gx। दैट मींस सेपरेट सेपरेट, अलग अलग। सेम फॉर माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) माइनस gx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ gx। थर्ड विल बी प्रोडक्ट रूल। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल दैट मींस दो फंक्शन होते हैं और वो दोनों फंक्शन आपस में इनटू में होते हैं, दैट मींस मल्टीप्लाई में होते हैं। फॉर एग्जांपल x e की पावर x, x इंटू e की पावर x, या आप बोल सकते हो x स्क्वायर इंटू साइन x। ये फंक्शन, यहां पे दोनों फंक्शन किस चीज में है? मल्टीप्लाई में है। हियर वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) इंटू जी एक्स। दैट मीन्स f(x) को आपने छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, या प्लस g को आपने छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ f(x). थोड़ा सा ये कहने में अजीब लगता है, f(x) को छोड़ दिया gx का डिफरेंशिएशन किया, एंड gx को छोड़ दिया f(x) को किया। इसको आप अगर दूसरे फॉर्म में देखो, मैं यहां पे समझा देता हूं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक को लेट कर लो फर्स्ट फंक्शन, एक को लेट कर लो सेकेंड फंक्शन। और आप डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ऐसे भी यहां पे दे सकते हो प्रोडक्ट रूल में, डी बाई यानी कि फर्स्ट को छोड़ दिया सेकेंड का डिफरेंशिएशन, एंड प्लस सेकेंड को छोड़ दिया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये ऑलरेडी फिर से मैं क्वेश्चन ये फॉर्मूला मैं फिर से रिटेन करूंगा, अभी आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, फोर्थ इज सेइंग डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) अपॉन gx। अगर ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन रेशनल तरीके के हो, फॉर एग्जांपल जैसे log x हो, log x अपॉन साइन x, f(x) अपॉन gx है, तो ये कहता है gx का होल स्क्वायर, gx इंटू f का डिफरेंशिएशन
माइनस एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन, एंड लास्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ के इज मिसिंग, के इसमें मिसिंग है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ यहाँ पे शायद के भूल गया होगा लिखना, डी बाई डी एक्स ऑफ, इट इज सेइंग डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। ऐसे में क्या होता है, के इंडिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स के इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेरिवेटिव, तो के बाहर आ जाएगा बेटा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये सम के लिए, ये जब माइनस हो दो फंक्शन, ये जब प्रोडक्ट में हो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में, और ये किसी भी फंक्शन में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो। इसके लिए अगर एक एग्जांपल की बात करें तो आप यहां पे समझ सकते हो 5 इंटू ई की पावर एक्स, ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, आते हैं जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले ऑलरेडी मैथमेटिक्स में डिफाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन कोई भी नंबर हो सकता है, 2 5 6 माइनस वन बाई टू, 3 बाई टू, माइनस सेवन बाई टू, वट एवर आप जो भी चाहते हो वो नंबर लिख सकते हो। इस पे बेस्ड है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कैसे आता है मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वहां नीड होगी, मैं उसको अलग से सेपरेटली रिटेन करूंगा। ठीक है, साइन एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स इज कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, एंड हियर डी बाई डी एक्स ऑफ ln log x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x log a। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिटेन करना चाहूंगा, यहाँ पे a की पावर x log a। Okay, here d by dx of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square. Next is d by dx of cos inverse x minus 1 upon 1 minus x minus 1 upon root 1 minus x square. And next is tan inverse x, tan inverse का derivative 1 plus x square. Cot inverse में here is minus, something missing है, यहाँ पे minus missing है, that is minus 1 upon x square. फॉर्मूले में आप एक बार एनसीईआरटी या आपके पास जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो उसमें देख लेना, फॉर्मूला आपको वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन मॉड एक्स, 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा तो मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ, इसको ऐसे रिटर्न कर सकता हूँ 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स में सेम होगा, यहाँ पे माइनस होगा, दोनों यहाँ पे कॉट में और कोसेक में माइनस जो है शायद मिसिंग हो गया। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले हैं, इनका यूज करके वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट दिस, लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। मैं फिर से एक बार बता दूं, आज हम केवल डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ओनली अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक क्या होता है, जो एक्स वाले होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, एक्स की पावर 3 बाई 2 वॉट एवर। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7। अब मेन प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन देखना है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7। अब ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे देखना ये क्या है, x की पावर n, x की पावर n। क्या कंपेयर करके मैं सेम बोल सकता हूं, x की पावर n, यानी कि ये x टू दी पावर n की प्लेस पे क्या है, n इज इक्वल टू 7। तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होता है, फिर से एक बार आप चेक कर लो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n आगे आ जाता है और पावर में n माइनस 1 लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग वी कैन राइट, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। आप किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे dy अपॉन dx। अगर आप z का डिफरेंशिएशन कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे dz अपॉन dy। अगर आप t का डिफरेंशिएशन कर रहे हो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे dt अपॉन d थीटा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो वो नीचे लिखा जाता है। आप देखो y का x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हो कहां रहता है, डिनोमिनेटर में। z का y के रिस्पेक्ट में, या t का थीटा के रिस्पेक्ट में, या और भी लिख सकते हैं थीटा का u के रिस्पेक्ट में, या v का u के रिस्पेक्ट में। मुझे लगा शायद आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू x टू द पावर 7। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y के क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो मैंने लिख दिया dy अपॉन dx। इसको इरेज करेंगे, इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया था फॉर्मूले में, फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूं, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n आगे आ जाएगा और n माइनस 1 पावर में एक कम हो जाता है। तो यहाँ पे हियर n इज 7 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 1, दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू 7x टू द पावर 6। ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। फॉर्मूला ये यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 8। सेम जैसे अभी यहाँ पे यूज किया वैसे n की जगह पे क्या है, -8। -8 n क्या होता है, आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, दैट मीन्स माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x टू द पावर -8, दैट मीन्स -8 आगे आ जाएगा एंड x की पावर -8 माइनस 1, इट विल बी 8x की पावर -9। आप ऐसे रिटर्न करो, ठीक है या फिर या ऐसे लिखो -8 अपॉन x टू द पावर 9, मर्जी आपकी। ये दोनों जो है सॉल्यूशन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड इज व्हाट, y इज इक्वल टू x टू द पावर -3 अपॉन 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन differentiating with respect to x, then dy by dx, left side will be dy by dx is equal to d by dx of x to the power -3 by 2, it will be -3 by 2 आगे आ जाएगा, x की पावर -3 by 2 minus 1 is equal to -3 by 2 x की पावर -5 by 2। आई थिंक आप लोग फ्रैक्शन जानते होंगे, और -3 by 2 minus 1 will be -5 by 2, ठीक है। एक बार आप लोग ये देख लो क्वेश्चन, y is equal to x to the power 7, y is equal to -8, y is equal to 3 by 2। नेक्स्ट सेम अलजेब्रिक फंक्शन ये भी है, बस इस फंक्शन में जैसे ये क्या था, अगर मैं बात करूं प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो ये सारे एग्जैक्ट x टू द पावर n थे। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन के नेचर को चेंज कर दिया हल्का सा। जैसे ये है y इज इक्वल टू, हियर y इज इक्वल टू √x, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, √x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब √x अपने को तो पता नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं पहले y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2। सबको पता है कि रूट का मतलब पावर 1/2, तो वी कैन राइट x टू द पावर 1/2। नाउ अब क्या करना है बेटा, अब डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं dy अपॉन dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ x की पावर 1/2। एंड हियर क्या होगा बच्चों, 1/2 आगे आ जाएगा और पावर में 1/2 माइनस 1, इट इज 1/2 x टू द पावर
1/2 माइनस, जिस अगर किसी को नहीं आ रहा होगा तो वो भी बता देता हूँ। 1/2 माइनस 1 कैसे सॉल्व होगा, आपको पता होगा 1 माइनस 2/2, एलसीएम अगर 1 लेंगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू -1/2। अगर किसी बच्चे या किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं मैं फ्रैक्शन ही नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखा दिया 1/2 माइनस 1 को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2, दैट मीन्स √x। ठीक है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट, y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 7/2। अब यहां पे एक चीज मुझे देखनी है, 1/x टू द पावर 7/2। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने देखा था कि x की पावर में कोई नंबर होता था, x टू द पावर 5, x टू द पावर -5, x टू द पावर 1/2, x टू द पावर -1/2। बट इस क्वेश्चन में क्या है, जो भी है 1 अपॉन, और इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला तो अपने पास एक भी नहीं है। आप देख सकते हो फॉर्मूले की लिस्ट में आपको कहीं इसका फॉर्मूला नहीं दिखेगा, कोई भी 1 अपॉन के टाइप में कोई फॉर्मूला है ही नहीं जिसका डेरिवेटिव हम बता सकते हैं। कोई भी आपका फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। सो यहां पे अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होने ही, एक्स होना ही नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो आपको पता है प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर, सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर -7/2। अब इसको डिफरेंशिएशन करना इजी है, आपने ऑलरेडी इसको देखा है पावर 1/2 को। 1/2 में मैंने क्या देखा, 1/2 आगे आ गया और पावर में कम हो गया। सो dy/dx इज इक्वल टू -7/2 x की पावर -7/2 - 1। फिर अगेन ये आप फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हो एलसीएम लेके वैसे कर लेना बच्चों, ये हो जाएगा -7/2 और x की पावर -9/2। डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट है। ठीक है, एंड थर्ड इज थर्ड भी सेम है, थर्ड क्वेश्चन सेम है, इसको y इज इक्वल टू 1/√x। फिर सेम बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ √x, x टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/2, यानी y इज इक्वल टू x की पावर -1/2। यहां तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया, जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया। आपने क्वेश्चन कुछ दे रखा था रूट में, हमने उसको बस थोड़ा सा जो रूट की जो मीनिंग होती है पावर के फॉर्मेट में, जस्ट मैंने वही रिटर्न किया, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया। नाउ अब मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x टू द पावर -1/2, इट इज 1/2 x की पावर -1/2 - 1, दैट मीन्स x टू द पावर -3/2। थोड़ा साइज हो सकता है फॉन्ट मेरा छोटा, बट आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, लिख रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब प्रीवियस फंक्शन में और इस फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आप पाओगे। आप ये देखना, अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे सारे सिंगल फंक्शन थे, 1/√x, 1/x टू द पावर 7/2, 1/√x। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो ये था x टू द पावर 7, x टू द पावर -8 एंड x टू द पावर -3/2। नाउ अब क्या होगा, अब जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा एक्चुअली क्या है, ये सीरीज पूरा लिखने के पीछे या आप लोग को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि अलजेब्रिक फंक्शन तो हो लेकिन फंक्शन में थोड़ा एक स्टेप हो, यानी कि डिफिकल्टी लेवल, जैसे पहले बहुत सिंपल हो, थोड़ा हम लोगों ने प्रॉपर इसको क्लासिफाई करके इसलिए बनाया है कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट इज व्हाट, आप ये वाला अगर फंक्शन देखें तो ये है y इज इक्वल टू x टू द पावर 6। इसका मतलब अगर आप फॉर्मूले में एक बार अगर आपको अगर रेफर कराऊं तो फॉर्मूला आपका ये जो कहता है, सॉरी ये लास्ट फॉर्मूला
फिफ्थ फिफ्थ ये क्या कहता है, कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, के बाहर आ जाता है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि किसी फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हमें यही देखना है, ठीक है। ओके, ये है देखना y इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, शायद अगर वहां बार बार किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एफ एक्स, के कांस्टेंट नंबर है जो मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन से, तो ये हो जाता है के बाहर आ जाता है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि कांस्टेंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये फॉर्मूला अगर हम इसमें अप्लाई करें तो के की प्लेस पे बेटा क्या है, के की प्लेस पे 5 है, 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, सो मैं यहां पे फिर बताना चाहूंगा dy upon dx, again what is the differentiation of y with respect to x, dy upon dx, dy by dx is equal to d by dx of 5x to the power 6, here 5 is constant क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 d by dx of x to the power 6 and we know x to the power 6 डिफरेंशिएशन क्या होता है x पावर 6 का, अभी आपने फर्स्ट स्लाइड पे देखा था x to the power 7 का डेरिवेटिव क्या हुआ था, 7 का डेरिवेटिव हमने देखा था, d by dx of 7 का डेरिवेटिव क्या देखा था, 7 आगे आ जाता है और एक कम, यानी कि 7x to the power 6, सो यहां पे हो जाएगा 5 इंटू 6 आगे आ जाएगा एंड x की पावर 6 माइनस 1, सो यहां पे मैं रिटर्न कर सकता हूं, थोड़ा स्पेस कम है, राइट साइड आते हैं, 5 इंटू 6 एक्स टू द पावर 5, दिस इज 30 एक्स टू द पावर 5, ये हो गया आपका dy बाई dx। एक बार चेक कर लो, मैं y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 6, 5 मैंने फॉर्मूला यूज किया k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एफ एक्स, के बाहर चला गया, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हियर 5 इज कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 6, 5 बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 6, इसका डेरिवेटिव 6 इंटू एक्स की पावर 5, तो यह फाइनली हो गया 30x टू द पावर 5, ठीक है। सेकेंड, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार इस फंक्शन को आप देखो, इसमें कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, वो आपस में कैसे ऑपरेटेड है, माइनस से, तो इस फंक्शन में क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, सेकेंड इज व्हाट, जब 2 फंक्शन अगर माइनस में हो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो डिफरेंशिएशन सेपरेट होता है, डिफरेंशिएशन सेपरेट होता है, पक्का, तो वहां पे इसको अप्लाई कर सकता हूं, देखिए तो ये 2 फंक्शन है, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है, तो मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेपरेट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 6x टू द पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का जो सेकंड फॉर्मूला था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ओके। सो अब क्या होगा, अब ये देखना, अब फर्स्ट जो फंक्शन है वो 6x टू द पावर 5 है, मतलब इसका नेचर सेम ऐसे है, 5x टू द पावर 6 था, सेम ऐसे ही है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, और यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला है x टू द पावर n वाला, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अरे इसको कंप्लीट कर दें, यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 बाहर आ जाएगा,
और 6 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिख सकता हूँ d/dx ऑफ x टू दी पावर 5 माइनस d/dx ऑफ x की पावर। अब नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा और x टू दी पावर 4, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 30x टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा आपका 2x। आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, मैच कर लो। ठीक है, ये फाइनल डेरिवेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेम वैसे ही है, फिर से एक बार जरा प्रीवियस क्वेश्चन पे देखें। जैसे यहाँ पे क्या था, सिंगल फंक्शन था, तो ये तो हम इजीली कर सकते थे। यहाँ पे दो फंक्शन थे और दोनों फंक्शन माइनस में ऑपरेटेड थे। जब नेक्स्ट स्लाइड पे जरा देखो, यहाँ पे तीन फंक्शन है, 4x to the power something, 2x x square and 7x। here also डिफरेंट ये जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy by dx, यहाँ पे d by dx ऑफ 4x की पावर 3/2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x। डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेपरेट सेपरेट होगा, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 3/2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x, यानी कि आप अलग अलग, सॉरी मैंने फिर से सेम रिटर्न कर दिया। d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 4x की पावर 3/2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 7x। अब आपने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, 4 बाहर हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ 4 बाहर। चलो एक स्टेप फिर से लिख लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। x टू दी पावर माइनस 3/2, 2 को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 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 7 को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, 4 बाहर, 3/2 आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये स्क्वायर था, आगे आ जाएगा 2x माइनस 7, x की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 टाइम, यानी कि 2 इंटू 3x की पावर 3/2 माइनस 1, दैट इज 1/2 माइनस 4x माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 6x की पावर माइनस 1/2 4x माइनस 7। ये आपका हो गया dy बाई dx। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में प्लस से सेपरेट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब मैं डायरेक्ट सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग शायद प्रैक्टिस में हो गए हो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x की पावर माइनस 2, यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा, देखना यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा, x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव होगा और वहां पे 7 बाहर आ जाएगा, x की पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होगा, तो 9 बाहर आ गया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर दिस प्लस 7 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x का माइनस 2। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, -3 आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, दैट मीन्स -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -3x टू दी पावर -3 -1 और यहाँ पे क्या होगा 7, फिर आगे आ जाएगा -2 और x की पावर -2 -1। आप चेक कर लेना एक बार, -27x टू दी पावर -4 एंड
-14x⁻³ ये आपका हो गया डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। जस्ट ये आपको बार बार रिटेन करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब मेरे पास है क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। अब इस सबसे पहले इस क्वेश्चन की जरा नेचर देखते हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ये y इज इक्वल टू 2x-1 सेकेंड ब्रैकेट में 5x+3, यानी ये दोनों जो क्वेश्चन है ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। देखना आप, मल्टीप्लीकेशन में, यानी एक को हम फर्स्ट बोल सकते हैं और सेकंड को दूसरे को हम सेकंड बोल सकते हैं। और मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अगर मैं बात करूं, इसमें दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो fx इंटू जी एक्स, तो आप यूज कर सकते हो fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ fx। मैंने बोला था इसको सिंपल वे में फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वैसे इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि दो मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट रूल एंड सेकंड एक और कर सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट रूल सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट को मुझे छोड़ देना है, यानी कि 2x-1 डी बाई डी एक्स ऑफ 5x+8 प्लस सेकेंड टाइम 5x+8 एज इट इज छोड़ देना है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x-1। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x+8? 8 क्या है? कांस्टेंट। आपको पता है यहां पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे हम कौन सा रूल लगाएंगे? एडिशन रूल। एडिशन क्या कहता है? अगर दो फंक्शन आपस में प्लस में हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग 2x-1 तो एज इट इज होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे क्या कर सकते हैं, 5 इज अ कांस्टेंट, 5 बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन 5 का नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होता है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कांस्टेंट अगर रहो कहीं फंक्शन में, फिर से मैं दिखा देता हूं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर है और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो बेटा तो के बाहर आ जाता है, एंड आप फाइनली डिफरेंशिएशन करते हो किसका? fx का, ठीक है। तो आप इसको अगर यहां अप्लाई करोगे, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, अगेन यहां पे लिख सकता हूं मैं डिफरेंशिएशन 5 का, तो 5 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 8 का 0 प्लस 5x+8 एज इट इज 2x-1। 2x-1 में 2 का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहां पे हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1 का 0। थोड़ा ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देना जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट ये होगा बेटा 2x-1 एंड नेक्स्ट इज व्हाट, 5 1 जा 5 0 प्लस 5x+8 एंड ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 0। 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। नेक्स्ट 2x-1 5 प्लस 2 इंटू 5x+8। फाइनली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 10x-5 प्लस 10x+16 एंड इट विल बी 20x+11 20x+11 dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, here dy अपॉन dx बार बार लिखना हो आप देख लेना, लेकिन ठीक है। ये है आपका फाइनल डेरिवेटिव की वैल्यू। मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया? प्रोडक्ट रूल। अब मैं इसको सेम क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते थे, जरा वो देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा। मैं इसका एक सेकंड मैं यहां पे मेंशन कर दूं, मैं मेंशन कर देता हूं, एक मिनट, कौन सा कलर यूज करूं इसमें, चलो यही यूज कर लेता हूं, रेड, ठीक है। देखना ये मेथड फर्स्ट नहीं विजुलाइज नहीं हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है,
विजिबल नहीं है तो इसको हटाता हूँ। वेट करो वेट करो वेट करो, मैं मेथड फर्स्ट लिख देता हूँ। मेथड फर्स्ट, ये है मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड क्या है देखते हैं, इसको अभी हटा है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। सेम क्वेश्चन का मेथड सेकंड, मेथड सेकंड ये क्या है जरा क्वेश्चन देखना बेटा। y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, यस, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 8, 2x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 8। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करेंगे। मैं पहले इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट ही कर लेता हूं। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, फिर 2x का 8 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 16x, फिर -1 का 5 में करेंगे -5x। दिख रहा है बच्चों, -1 मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड लास्ट में दिस इज योर 8। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2x का 5x से मल्टीप्लाई किया 10x स्क्वायर, 2x का 8 में किया प्लस 16x, -1 का 5 में किया -5x, एंड फाइनल -8। नाउ y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 16x प्लस है, उसमें से अगर हम -5x करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 11x। ठीक है, 11x आएगा, एंड हियर -8। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से बता रहा हूं, यहां पे मैंने डिफरेंशिएशन रूल लगाया, दैट मींस प्रोडक्ट रूल। और इस सेम क्वेश्चन में जो सेकंड मेथड था उसमें हम पहले मल्टीप्लाई कर लिए, और जो क्वेश्चन आंसर आता है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, मैं लिख देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन मैं एक लाइन लिख दूं क्या फिर से, चलो मैं फिर से एक बार आप लोग को लिख देता हूं, 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। अब ये तीन टर्म है, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, 10 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये आपका हो जाएगा 20x प्लस 11, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आपका dy/dx, जरा चेक करो, आप चेक करो, ये क्वेश्चन आंसर वो और ये दोनों आंसर सेम है। मैं फिर से एक बार अगर एक्सप्लेन कर दूं, यहां पे मैंने यूज किया है प्रोडक्ट रूल। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है बेटा, यहाँ नोट कर लो ना, प्रोडक्ट रूल, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है, और वहां मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मली बस मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर है, इजी है, बट आप ये करो या वो करो, दोनों सेम है। नेक्स्ट नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखते हैं, 4x क्यूब ब्रैकेट में 2 माइनस 3x। इस क्वेश्चन को सेकंड पेज पे जरा मैं लेके आता हूं। ठीक है, यहां पे एक बार देखते हैं नंबर क्या है, आपको नंबर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है बेटा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4x क्यूब, 4x क्यूब ब्रैकेट में 2 माइनस 3x। एक बार चेक कर लीजिए, 2 माइनस 3x 4x क्यूब। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं सेम जैसे वहां पे कर रहा था, यहां पर भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल, या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिफरेंशिएशन कर लो, दोनों देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और फर्स्ट यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए हमें क्या करना है, ये देखना,
इस वाले फंक्शन को बेटा मैं लेट कर रहा हूं फर्स्ट और इस दोनों को मैं सेकेंड, एंड प्रोडक्ट रूल स्टार्ट करो, डिफरेंशिएशन y के क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, फर्स्ट को हमने छोड़ देना है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म 2 माइनस 3x, फर्स्ट को हमने छोड़ देना है, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को अब छोड़ देना है, यानी कि 2 माइनस एक्स को आपने छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब चलेगा ना। 4x क्यूब में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है। 2 माइनस 3x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो दो फंक्शन है, कैसे है माइनस में है, तो आप क्या करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 2 तो कांस्टेंट है तो बेटा 0 हो जाएगा, माइनस 3x में 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 3x का हो जाएगा 1। मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा ऐसे लिख लेंगे अगर क्लियर अगर नहीं हो रहा हो तो, फिर प्लस 2 माइनस 3x को छोड़ दिया, वहां पे 4 इंडिपेंडेंट है, 4 का डिफरेंशिएशन नहीं है, 4 बाहर आ जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो फाइनली 4x क्यूब ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3x और ये आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, आंसर को आप चाहो तो आंसर को यहाँ छोड़ सकते हो, बट और सिंप्लीफाई अगर करना है, और सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ पे बता दूं, अगर और सिंप्लीफाई करना है तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 12x क्यूब और उसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो हो जाएगा 24x क्यूब माइनस 12 3 जा 36x क्यूब, 36 ये है ना, 36 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4 माइनस में 48 क्यूब प्लस 24x टू द पावर 3। फाइनल आप डेरिवेटिव चेक कर लो, यही आपका क्वेश्चन है, आंसर है। एक बार देख लो, दो फंक्शन थे, दोनों प्रोडक्ट में थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये डी बाई डी एक्स है, ये है डी बाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका ये मेथड फर्स्ट है, इसी का मैं सेकंड मेथड बताता हूं। मैं फिर से एक बार मेंशन कर दूं, यहाँ पे आपको ये है मेथड फर्स्ट, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ पे बता देता हूं, ये है मेथड फर्स्ट। अब सेम क्वेश्चन सेकेंड मेथड से, y इज इक्वल टू 4x क्यूब ब्रैकेट में 2 माइनस 3x, स्क्रीन पे अगर आ रहा है कोई दिक्कत होगी तो फिर बताना, 4x क्यूब इंटू 2 माइनस 3x, ठीक है। यहां फिर मेंशन कर देता हूं मेथड सेकेंड, मेथड सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है, चलो अब दिखेगा, ठीक है, सेकेंड मेथड, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड, देखें क्या है। सेकेंड ये कहता है कि इसको y सेकेंड ये कहता है y इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैंने यहां पे क्या किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, वहां पे पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8x क्यूब, कैसे होगा 4 2 8x क्यूब माइनस, जैसे ही आप वहां पे करोगे, आप वहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 3 12, 12x, x की पावर कितना हो जाएगा 4, चेक कर लो पहले ये सही है कि नहीं, फिर से इसमें 2 का हो जाएगा 4 2 8x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 4 3 12, x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, दैट मींस x टू द पावर 4। नाउ अपने पास फंक्शन जो है मल्टीप्लाई करने के बाद रेडी है। अभी इसका स्ट्रक्चर देखना किस टाइप पे है, इसमें दो फंक्शन है और दोनों किसी में है, माइनस में है, सो डेरिवेटिव रूल सेकेंड, फिर से बता रहा हूं डेरिवेटिव रूल सेकेंड, जरा यहाँ पे फिर से आपको मेंशन कर दूं, सेकेंड क्या कहता है, जब दो फंक्शन माइनस में हो तो सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव होता है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 8x³ माइनस, प्रॉपर लिखने के लिए होना चाहिए एक बार आप क्या कर रहे हो ये पता हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन है सेपरेट सेपरेट, ये 8 बाहर आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या बेटा x³ माइनस 12 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4, आपका ये क्या हो गया, आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3x² माइनस 12, ये हो जाएगा 4x टू द पावर 3। अगेन x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, एक कम हो जाता है, दैट मीन्स 3x² एंड x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, x³ एंड फाइनली 8 3 24 x² माइनस 48x³। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। आप चेक कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, देख लेना एक बार, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24x³ माइनस 48x³ और यहाँ पे 24x² माइनस 40। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। वैसे मैं स्पेशली प्रिफर करूंगा जब भी अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मिलता है बेटा, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो, उसके बाद डेरिवेटिव करो। अब ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि मजबूरी हो कि जिसका पॉसिबल ही नहीं है, जैसे आगे पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, तो उसमें आएगा तो देखेंगे, तब की बात तब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हियर, यहां पे देखिए fx इज इक्वल टू x टू द पावर -1/2 प्लस 2x। सेम दो फंक्शन, दोनों सेपरेट, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। सो थोड़ा सा यहां और वहां में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन लिखने का पर्पस क्या है वो बताऊं, आप एक बार पीछे देखना, यहां पे y इज इक्वल टू लिखा है, देखना y इज इक्वल टू, और उसमें क्या है fx है, fx इज इक्वल टू। ठीक है, फंक्शन के चैप्टर में आपको पता चलेगा, बताया जाएगा कि y बोलो या fx बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। मैंने जानबूझ के थोड़ा fx के क्वेश्चन दे रखे हैं कि अगर कोई बच्चा fx देखता है, जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत ही हैबिचुअल होते हैं, बार बार अगर y देखें तो dy बाई डी एक्स, तो fx का क्या लिखें, तो इसलिए थोड़ा सा fx लिखना जरूरी था कि अगर ये कभी दिख जाए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इधर देखना fx इज इक्वल टू, अब अगर आप fx का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसे लिखोगे, तो मैं इसको बोलूंगा f डैश x। ये इंडिकेट करता है कि आपने f का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, fx का d बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है f डैश x। और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन ठीक है अभी मुझे इतना ही समझना है, d बाई डी एक्स ऑफ fx का मतलब f डैश x। ओके, यहां पे फिर से रिटर्न करूंगा, जस्ट बताने के लिए भी सॉल्व किया हूं। चलिए बेटा आइए नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ fx लेफ्ट साइड एंड d बाई डी एक्स ऑफ 6x की पावर -1/2 प्लस 2x, लेफ्ट साइड क्या होगा f डैश x। अब बोला भी यही क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द f डैश x, f डैश x बोला है फाइंड करने के लिए। ओके, दो टर्म है, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखना चाहूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1/2 प्लस 2 आउटसाइड d बाई डी एक्स ऑफ x। अब सबको पता है बेटा क्या इसमें होता है, x टू दी पावर n के फॉर्मूले में n आगे आ जाता है और एक कम हो जाता है, इसका मतलब ये है -1/2 बाहर और x की पावर -1/2 -1 प्लस 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। एवरीबॉडी नोज इट। ओके, चलिए 2 3 जा -3x की पावर -3/2 प्लस 2, this is your value of f dash x। देख लेना, f dash x is equal to -3x to the power -3/2, यहाँ पे पावर आ गया 1/2 एंड सॉल्व। नेक्स्ट,
इसको देखना, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा रिटेन में ऐसा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा जो टाइपिंग है वो नहीं हो पाई। बाय डिफॉल्ट मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज द मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस 4 x टू द पावर माइनस 3/2। ये है क्वेश्चन मेन। 1/2 x स्क्वायर माइनस 4 into x की पावर माइनस 3/2। Okay, now again what do you find? We have to find f dash x, that means derivative of function। तो मैं फिर से वही रिटर्न करूंगा, लेफ्ट साइड विल बी f dash x and right side d by dx। just write straight forward question, x square minus 4 x to the power minus 3/2। दो फंक्शन है, दोनों माइनस में है, डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा, तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3/2। 1/2 बार, फिर वही सेम पावर आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 4 पावर आगे आ जाएगा माइनस 3/2, x की पावर माइनस 3/2 एक कम हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? 2 कैंसिल, x माइनस यहां से 2 टाइम यानी कि माइनस 6 x की पावर माइनस 5/2। ये आपका f डैश एंड f डैश x प्लस 6 x की पावर माइनस दिस। ठीक है, चेक कर लो क्वेश्चन एक बार आप। ओके नेक्स्ट, हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। ये है 6x to the power minus 1/2 plus 2x and this is your fx is equal to 1/2 x square minus 4 into x की पावर minus 3/2। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें। अब आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं पहले के, एक बार मैं फिर से जरा स्लाइड पे एक बार दिखा दूं। सारे क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा बहुत लाइटली आपको डिफरेंस नजर आएगा। स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूं तो सिंगल फंक्शन था x टू द पावर 1/2 एंड 1 अपॉन यानी कि थोड़ा अपॉन में कर दिया, एंड थर्ड इज x y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, वहां रूट एक्स, यहाँ 1 अपॉन रूट एक्स। सेकेंड अगर स्लाइड पे देखें तो अपने को क्वेश्चन मिला 5 into x टू द पावर, सेकेंड पार्ट 6x की पावर, यानी कि दो फंक्शन हो गए माइनस में। ठीक है, उसके बाद 3 फंक्शन हो गए, और उसके बाद फिर मैं देखूं तो यहाँ पर भी 2 ही फंक्शन है और वो प्लस में सेपरेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब मैंने देखा, अभी तक हमने क्या देखा, एडिशन देखा दो फंक्शन का, सब्ट्रैक्शन मेथड, तब डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया, एंड हियर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तब कैसे करते हैं। और इनमें मैंने दो मेथड आपको बताया, मेथड फर्स्ट इज प्रोडक्ट रूल एंड मेथड सेकंड इज नॉर्मल ऑफ मल्टीप्लाई करके और डिफरेंशिएट कर लेंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्या देखा, अभी भी वही बात है, दो फंक्शन है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज था, वहां पे पावर नॉर्मल होते थे, यहाँ पावर निगेटिव में है, फ्रैक्शन। एंड दिस इज योर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 8x प्लस 8x है, ये इंटू नहीं है, मैं फिर से रिटर्न कर देता हूं, एक सेकंड मैं इसको रिटर्न कर दूं, फिर से देखता हूं शायद ये अच्छा है। fx इज इक्वल टू 8x प्लस 1/2 होल टू द पावर स्क्वायर यानी कि पावर 2। अब इसको सॉल्व करने के फिर दो ऑप्शन है, लेकिन अभी हम नॉर्मली पढ़ेंगे। यार अभी तक तो हम fx दो फंक्शन प्लस में होते थे तो कर लेते थे, दो फंक्शन माइनस में होते थे तो कर लेते थे, इवन दो फंक्शन अगर मेरे पास मल्टीप्लाई में होते थे तो प्रोडक्ट रूल लगा लेता था, अगर fx अपॉन gx हो तो डिवीजन रूल लगा लूंगा जिसको कोसेंट रूल बोलते हैं। बट इसमें क्या है, पावर है, और पावर का डेरिवेटिव अभी अपने को फिलहाल पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे पावर नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। इसके लिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल पावर, a प्लस बी टू द पावर 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करें बेटा,
तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 8x का होल स्क्वायर, यहां पे थोड़ा ब्रैकेट में इसको हटाते हैं, चलो 8x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8x इंटू 1/2। फाइनली ये आपका एक्सपेंशन आया a प्लस बी होल स्क्वायर। सो एफ एक्स इज इक्वल टू अब क्या मिला फाइनली, ये हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 1/4 एंड प्लस 8, ये 2 से 2 कैंसल, 8x बचेगा। पहले यहां तक एक बार देख लेते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था 8x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, फिर मैंने क्या किया a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, व्हाट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके और फिर मैंने सबसे पहले जस्ट एक्सपेंशन किया है। एक्सपेंशन क्या हुआ 64x स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 8x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा बेटा f डैश x। एक सेकेंड, इसको एक बार सॉल्व करने से पहले थोड़ा रिटेन कर दूं, अदरवाइज कंफ्यूजन भी आ सकता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा f का हो जाएगा f डैश x एंड यहां हो जाएगा d by dx ऑफ 64x स्क्वायर 1/4 प्लस 8x। चेक कर लो। नेक्स्ट यहां आते हैं, ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा इसको अब कैसे करूं, चलो मैं फिर से लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से फिलहाल मैं, और साइड में इसको रिटर्न कर देता हूं। ये बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूं अगेन d बाई डी एक्स ऑफ दिस। इसको कैसे करेंगे, इसमें 3 फंक्शन है, सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा। सो f डैश x इज इक्वल टू, देख रहे हैं बेटा 64 इंडिपेंडेंट यानी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो वी कैन राइट 64 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/4 प्लस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। चेक करना, डिफरेंशिएशन ऑफ 64x स्क्वायर, 64 इज अ कांस्टेंट नंबर, ये बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 1/4 इज द कांस्टेंट नंबर, व्हाटएवर जो भी होगा देखा जाएगा, जस्ट अभी रिटेन करना है, प्लस 8 कांस्टेंट था बाहर आ गया, d by dx ऑफ x। नाउ अब क्या करना है 64 x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड इसका डेरिवेटिव 8, आपके पास आ गया f डैश x एंड फाइनल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ये हो जाएगा 4 2 जा 8 6 2 जा 12 x प्लस 8। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एक बार आप देख लो फिर से, फाइनल आंसर ये है। वो फॉर्मूला था, मैं उसको एक बार अलग से मेंशन कर दूं, चलो इससे मेंशन कर देता हूं, ये था फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला था होल स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये फिर से एक नया क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर फिर चेंज है। सारे क्वेश्चन में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हर क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है और हम लोगों ने इसको एक लेवल वाइज डिवाइड किया है, यानी कि आपको पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा लेवल ऊपर, फिर लेवल लेवल लेवल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमने क्वेश्चन को बनाया है। चलिए, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, पहले इसको थोड़ा सा इसको जरा अपने में खुद के उसमें लिखता हूं अपनी राइटिंग में। ठीक है, देख बेटा, ये हो गया
y इज इक्वल टू, y इज, चेंज करता हूं, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू ये है 3/4 x² माइनस 12/x³ इंटू √x। देखना जरा, एक चीज तो कंफर्म है कि इसमें दो फंक्शन है, दोनों माइनस में है, तो डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट होगा। लेकिन 1/x² का डेरिवेटिव पता ही नहीं है अपने को। क्या हम लोगों ने कभी पढ़ा है क्या? 1/x² का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है। यानी कि ये x² अगर न्यूमरेटर में होता तो इजीली सॉल्व कर लेते। अपने को ये पता है, अपने को ये पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x²। फिर यहां पर भी प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं पता है 1/x² नहीं। दैट मीन्स मुझे डिनोमिनेटर में x टू द पावर वाला टर्म चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। एंड सेम प्रॉब्लम यहां पर भी है बेटा। ये क्या है, d/dx ऑफ 1/x³ इंटू √x। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ √x? √x मतलब x टू द पावर 1/2। सो ये पहले मुझे क्या लिखना है, मुझे सबसे पहले इसको पावर के फॉर्मेट में लिखना है जिससे इजीली समझ पाए। ये ऐसे लिखना है, देख बेटा, यहां पे x टू द पावर 3 इंटू x√। पहले इस स्ट्रक्चर को समझे, इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिखूंगा। आपको जस्ट ये मैंने अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझाने के लिए किया है, प्रॉपर यहां पे लिख रहा हूं। देखने जरा, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4 और x चला जाएगा ऊपर x², तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 माइनस 12 और 1 ये हो जाएगा x की पावर 3 और x की पावर 1/2, 3/4 x² माइनस सॉरी, ये पावर ऐड होंगे, x पावर कितना हो जाएगा, 3 2 6 1 7, 7/2 आप सॉल्व कर लेना। फाइनली 3/4 x-2 माइनस 12, 1/x की पावर 7/2 है, ये न्यूमरेटर में जैसे जाएगा पावर निगेटिव हो जाएगा, यानी -7/2। पहले यहां तक आप ध्यान से देखो, हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करा है हमने, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या था, सिंप्लीफिकेशन ये था कि पहले ये स्टैंडर्ड फंक्शन जो अपने को मैंने पढ़ा है हम लोगों ने x टू द पावर n, उस टाइप का दिखना चाहिए, फिर बाद में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था x², यहाँ पे डिनोमिनेटर में था x टू द पावर 7/2, डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए। सो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक करके न्यूमरेटर में लिख दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो आगे यहाँ पे लिखता हूं, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डाल दूंगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहां लिख दूं क्या, यही ठीक है, यहां ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा बेटा, y क्या हो जाएगा, dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू, कितने टर्म है, 3 टर्म है, फर्स्ट नहीं सॉरी 2 टर्म है, तो क्या हो जाएगा दोनों का सेपरेट सेपरेट। 3/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे वाले क्लास में पीछे वाली स्लाइड पे क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, कांस्टेंट बाहर आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 64 बाहर आ गया x²। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको जस्ट मैंने बता दिया कितना हो जाएगा, x की पावर -2 माइनस यहाँ हो जाएगा 12 d/dx ऑफ x की पावर -7/2। चेक करो, ये हो जाएगा बेटा 3/4, पावर आगे आ जाएगा -2 और x की पावर एक कम हो जाएगा तो -3। ओके, फिर -12, पावर आगे आ जाएगा माइनस, ये पावर, ये पावर आगे आ जाएगा -7/2 इंटू एक्स की पावर -7/2 -1। चेक करो एक बार, ठीक है। ओके,
यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फाइनल कितना होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा -3/2 x टू द पावर -3 एंड हियर विल बी +7 × 6, चेक कर लेना, x की पावर माइनस, और ये आपका हो जाएगा 9/2। dy by dx is equal to what? Finally dy by dx is equal to -3/2 x की पावर -3 plus 42 x की पावर 9/2. This is your derivative, final derivative. ठीक है, नेक्स्ट इज 1/3 into x 2x square upon 3√x। चलो उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपको नया लगेगा, कुछ अलग देखना जरा। y is equal to 1/3 plus 2x square upon 3√x। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि मुझे ये अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये मुझे अलग अलग दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन में हम चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक बार प्लस का, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डिवाइड का फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे आप डिवाइड का फॉर्मूला यूज करोगे। बट अगर आप चाहते हो कि डिवीजन ना करना पड़े तो आप ऐसे लिख सकते हैं, y is equal to 1/3x प्लस, मैं इसको सेपरेट सेपरेट अगर लिख दूं बेटा तो 2x स्क्वायर अपॉन 3√x प्लस 1/3√x। 3√x है ना, एक बार फिर से क्वेश्चन जरा देखें। यस, 3√x। नाउ y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 3, ये देखना पावर 2 है, इसका पावर हाफ है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2/3, ऊपर 2 पावर है, नीचे हाफ, हाफ मतलब आधा, तो 2 पावर में से अगर आधा पावर माइनस करेंगे तो आपके पास ऊपर बचेगा 1.5 मीन्स 1.5 पावर, यानी कि 3/2 प्लस 1/3, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। एक बार मैं ये जो सिंप्लीफिकेशन है उसको मैं दिखा रहा हूँ, चेक कर लेना बेटा। ऊपर था x स्क्वायर, नीचे था √x, आप लिख सकते हो x स्क्वायर और रूट को लिख सकते हो 1/2, डिनोमिनेटर में रूट है, ये ऊपर जाएगा 1/2, तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर इंटू x टू द पावर -1/2। बेस सेम है, पावर ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 -1/2, दैट मीन्स x की पावर 4 -1/2 एंड फाइनल विल बी 3/2। मैंने भी यहाँ पे देखिए 3/2 यूज किया, मैं साइड में आपको दिखा दिया कि कैसे इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर वही कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 1/3 का कुछ नहीं होगा, dy by dx ऑफ x प्लस 2/3 इंडिपेंडेंट है, dy by dx ऑफ व्हाट, x टू द पावर 3/2। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट 1/3 dy by dx ऑफ x टू द पावर 1/2 एंड फाइनली 1/3, x का हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका 2/3, x की पावर -3/2, पावर आगे आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, बार बार सारे क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है बेटा, -3/2 x की पावर -3/2 -1 एंड ये हो जाएगा आपका 1/3, फाइनली 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर -1/2 -1। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, dy by dx इज इक्वल टू 1/3 प्लस, यहां देखना 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या है 1/2 है,
सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको काटने की जरूरत नहीं है। 2 ठीक है। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा बेटा कितना, माइनस, फाइनली माइनस, यहाँ पे यूज करिए माइनस। ये फिर से बता रहा हूँ, 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस एक्स की पावर माइनस, आप ये सॉल्व कर लेना, -5/2 एंड ये हो जाएगा -1/6 एक्स की पावर -1/2 -1 -3/2। बेटा ये 2 है और ये है आपके डेरिवेटिव की वैल्यू। ओके, हाँ, तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, y इज इक्वल टू x/3 या 1/3 इंटू एक्स, 2x² + 1/√3, और हमने बोला था कि इस फंक्शन को आप चाहो तो यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा टफ हो जाता, सो हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन को सेपरेट करके और सारा प्लस में ला दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2√x इंटू 7√x, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, जरा देखता हूँ यहाँ से, पहले जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 2√x इंटू 7x माइनस एक्स स्क्वायर, आपने ये वाला क्वेश्चन देखा? ये दो फंक्शन थे प्रोडक्ट में, इनको हमने क्या किया, या तो प्रोडक्ट कर लो, डिफरेंशिएशन बाद में करना, मेथड 2, मैं इधर आ जाता हूँ एक बार देखना, या तो आप उसका प्रोडक्ट कर लो, सेम क्वेश्चन यहाँ पे उसी टाइप का है, इसका प्रोडक्ट करके डिफरेंशिएशन करना है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे इसको ऑलरेडी दिखाया था, आप यहाँ देखना। इसका दो मेथड हो सकता है, या तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो जो कि बहुत लेंदी होता है, या तो आप प्रोडक्ट करके और फिर डिफरेंशिएशन करो। ओके, सेम यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 2√x, तो y इज इक्वल टू 2√x इंटू 7x माइनस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू एक्स टू दावर रूट का 1/2 इंटू एक्स माइनस 2x रूट का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 14x टू दावर 1/2 प्लस 1, इसका 1, ये 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा -2x की पावर 1/2 प्लस 2, कितना हो जाएगा बेटा, 14x की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर 5/2, y इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 14, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3/2 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, dy/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -5/2। नाउ 14 आउटसाइड, x की पावर माइनस प्लस 3/2, 3/2 आगे आ जाएगा, पावर में कम हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 एंड 2, ये हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस 1। फाइनल अगर बात करें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम में, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 7 3 21 एक्स की पावर 1/2 माइनस, ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 3/2। चेक कर लो, आपका ये रहा डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2√x इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे सेम अभी स्क्वायर वाला मैंने सॉल्व किया था, फिर यहां पे भी सॉल्व कर देता हूं। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √x, इसका होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं, y इज इक्वल टू 9 प्लस, मैंने जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a प्लस बी दिस, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, व्हाट इज दिस, a स्क्वायर मतलब 9, 2√x का स्क्वायर, एक काम करो
पहले मैं लिख देता हूँ, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो समझने में, एक स्टेप पहले मैं रिटेन ही कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। चेक करो बेटा फटाफट जल्दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, वॉट वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 रूट एक्स। आपका अब जो फंक्शन है वो रेडी है। अब इसके बाद आप डिफरेंशिएशन कर लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ, सारे सेपरेट हो जाएंगे, 9 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 12 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, और रूट की अगर मैं बात करूं डायरेक्ट तो आप तो समझ सकते हो रूट की पावर रूट एक्स मतलब एक्स टू दी पावर 1/2, तो आप पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और वैसे मैंने डायरेक्ट बना के रखा है, रूट के लिए होता है 1/2 रूट एक्स। आप यहां देख सकते हो स्लाइड पे फॉर्मूला, ये रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट, आता वैसे ही है, पावर आगे आ जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, बट फिर भी मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है बेटा। चलो कहां पे थे हम, यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 9 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन, एंड 4 विल बी, ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 12 और रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अभी मैंने जस्ट यही दिखाया है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 प्लस 2 1 जा 2 2 6 जा 12 6 अपॉन अंडर रूट एक्स इज द फाइनल आंसर। चेक कर लो, ठीक है। ये हो गया, फोर्थ भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीब सा देखने में लग रहा है बट ठीक है, रिटर्न करते हैं। ये है आपका स्क्वायर का क्यूब रूट है, सॉरी, y इज इक्वल टू, ये है लाइक दिस, एक्स स्क्वायर, यहां पे 3 लगा हुआ है, ओके, एंड माइनस 3/2 इंटू एक्स का क्यूब। पहले इसको ठीक करें फटाफट, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर होल पावर क्यूब का होता है 1/3। थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे मैं समझा दूं आपको बेटा, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। क्यूब रूट अगर लगा है तो एक्स की पावर 1/3। अगर यहाँ पे इसका फोर्थ निकालना है रूट, तो यहाँ एक्स टू दी पावर 1/4, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बाहर क्या था 3, तो होल पावर 3 माइनस 3/2 एक्स की पावर 3। अब आपका ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 1/6 माइनस 3/2 एक्स टू दी पावर 3, ठीक है। वो बस ऐसे समझाने के लिए किया था, इसकी जरूरत फिलहाल यहाँ पे है नहीं कोई खास, ठीक है बेटा, लीजिए। एंड डिफरेंशिएशन अगेन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x to the power 1/6 minus d by dx of 3/2 into x क्यूब, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 1/6 आगे आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला x टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1 माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट आउटसाइड, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3। अभी यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/6 x की पावर माइनस 5/6, एंड ये हो जाएगा आपका माइनस 3/2, एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो आपका होगा 3x स्क्वायर, एंड फाइनल 1/6 x की पावर माइनस 5/6 माइनस 9/2
एक्स स्क्वायर, दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ वाई। चेक कर लेना, मिस्टेक हो गई, फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अपने पास स्पेस तो है, मैं नीचे लिख देता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/6 एक्स टू द पावर माइनस दिस माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर। अब सही है, फाइनली ये रहा आपका डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट आप एक बार देखो क्वेश्चन फिर से बच्चों। ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 रूट एक्स इंटू 2/x² माइनस 4। देन कैसे स्टार्ट करेंगे, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट टू बहुत टफ हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं एंड आफ्टर देन डिफरेंशिएशन करूंगा। ओके, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये अगर सॉल्व होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 अंडर रूट एक्स। ओके, अगेन डी बाई डी, अभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, इसको सॉल्व करिए। 2/3 एक्स की पावर कितना होगा, एक्स की पावर 2 एंड एक्स की पावर रूट मतलब हाफ 1/2, तो ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 माइनस 4/3 एंड ये ऊपर चला जाएगा 1/2। 1/2 अगर मैं एक सेकंड नहीं लिखना चाहूं तो थोड़ा सा छोटा करके, ये वैल्यू बेटा हो सकती है x की पावर 1/2। देखना नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 2/3, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा माइनस, पावर निगेटिव हो जाएगा और आपका यहाँ हो जाएगा 4/3 x की पावर माइनस 1/2। अगेन एक बार चेक कर लो, मैंने मल्टीप्लाई किया रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2, मैंने 1/2 और 2 को ऐड किया, आपका आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, ये वैल्यू आएगी 5/2, यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे 1/2 प्लस 2 कितना आएगा, 1/2 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5/2 और ये ऊपर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो -5/2। आप जरा चेक करना एक बार फिर से, एक बार फिर से देखना, ठीक है। अब दो फंक्शन हो गए, दोनों माइनस में है, सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2/3 कांस्टेंट आउट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -5/2 एंड सेकेंड 4/3 डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2, ठीक है। तो फाइनल डिफरेंशिएशन आपका आ गया 2/3 और ये पावर आगे आ जाएगा -5/2, एक्स की पावर एक कम हो जाएगा तो -5/2 -1, फिर -4/3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा -1/2, एक्स की पावर -1/2 -1, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फाइनली -5/3 एक्स की पावर -7/2 प्लस 2/3 एक्स की पावर -3/2, ये आपका है फाइनल आंसर। चेक कर लो ना। ओके, नेक्स्ट फिर से एक बार देख लो, ये 1/3 रूट एक्स इंटू 2/x² -4, मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ से मैंने यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन किया जस्ट, एंड देन फाइनली
फॉर्मूला अप्लाई। ये क्वेश्चन जरा देखना है किस टाइप का। इसमें अगर मैं देखूं तो अभी fx अपॉन gx टाइप का है। चाहूं तो इसमें मैं कोसेंट रूल अप्लाई कर सकता हूं fx अपॉन gx, बट इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो फिर से यहाँ पे ये नीड नहीं है कि मैं इसमें क्या करूं, प्रोडक्ट डिवीजन रूल अप्लाई करूं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसको करता हूं। अभी मुझे डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इसका मल्टीप्लाई आपने किया तो कितना हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस माइनस, ये जरा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ट्वेल्व एक्स, इसका इसमें अगर देखो आप एक फिर से देखना, 4x क्यूब 4 3 जा 12 माइनस 12x, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस x की पावर 1/2 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, पावर ऐड होगा, रूट x है इंटू एक्स स्क्वायर है, लिख सकता हूं 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, x की पावर 1/2 प्लस 2 x की पावर 5/2। चेक कर लेना जरा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 5/2 माइनस 3√x, ये आपका है फाइनल। इसके बाद आप डिफरेंशिएशन, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव होगा, 4 फर्स्ट टर्म में 4 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, ये हो जाएगा 4, पावर आगे आ जाता है जैसा कि आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहां पे हो जाएगा 5/2 आगे आ जाएगा, 5/2, एक्स की पावर एक कम हो जाएगा यानी एक्स की पावर 5/2 माइनस 1 एंड यहाँ पे माइनस 3, और x रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब एक बार इसको जरा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिख दूं अगर, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं पहले। ये हो गया इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 12 5/2 x की पावर, सॉल्व कर लेना, 3/2 माइनस 3/2 अंडर रूट एक्स, ये रहा आपका डेरिवेटिव। तो ये पूरी जो सीरीज थी यानी जो पूरी क्लास थी आज की, वो अपनी ये थी कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हो। नेक्स्ट जो आएगा यानी कि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो आएगी, मैं एक बार देख लेता हूं, आई थिंक इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन है, मे बी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, एक सेकेंड बच, ये नेक्स्ट जो होगी वीडियो वो होगी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा। फिलहाल अभी के लिए हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किया, एक बार सारे क्वेश्चन मैं आपको फिर से स्लाइड पे जरा दिखा दूं, फाइनली एक बार जरा आप देख लेना फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 से, x to the power 7, x to the power minus 8, y to the power minus 3/2, root x 1 upon x to the power 7/2, y is equal to 1 upon root x। सारे डिफरेंट टाइप के यानी जितने भी टाइप पॉसिबल हो सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में हमने कवर कर रखा है। 5 into x to the power 6, ये हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये 1/4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आपका ये दोनों मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। मैंने मल्टीप्लाई रूल बताया है बट अप्लाई जरूरी नहीं कि करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक थर्ड पार्ट है शायद। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट,
सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, एंड दिस इज लास्ट। फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।